ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है 2026 ईयर प्रेडिक्शन। 2026 आपकी कैसे जाने वाली है, आपकी ओवरऑल 2026 की जो होल ईयर है वो देखने वाले हैं आपकी कैसे जाने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आप पाओगे, गिफ्ट्स आप पाओगे, क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या होने वाले हैं, क्या पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं 2026 में, क्योंकि 2026 है सान ईयर, आपकी कैसे जाने वाली है वो चेक करने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन एंड आप खुद के नेम की फास्ट लेटर से भी पिक कर सकते हो। तो आप पहले चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है जॉय का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है विजडम का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी नेम की फर्स्ट लेटर से आप पाइल पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी नेम इनिशियल है। आप खुद के लेटर वाइज भी, फर्स्ट लेटर वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं महादेव की नाम लेकर। हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के नेम की फर्स्ट लेटर पिक करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है 2026 के लिए। 2026 के लिए आपकी मेन कार्ड है जॉय। वाओ, खुशी, ठीक है, हैप्पीनेस। जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, एन्जॉय एवरी मोमेंट। वाओ, क्या बात है। मतलब 2026 में ये आपकी मेन मैसेज होगा, मेन कार्ड होगा कि आप खुद को चूज़ करोगे, खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, खुद के हैप्पीनेस के लिए आप जो कर सकते हो आप करोगे, ठीक है। खुद को प्यार करोगे, सेल्फ लव यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। खुद को टेक केयर करना, खुद के लिए सोचना एंड हैप्पी रहना, एवरीथिंग। एंड जॉय आपके लिए मेन मैसेज होगा, मेन कार्ड है आपकी ऑल ओवर 2026 में, ठीक है। तो आप बहुत ही हैप्पी रहोगे एंड हमेशा कोशिश करोगे हैप्पी रहना। जॉय आपके लिए एक बिगर पर्सपेक्टिव होगा, जॉय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि कौन सा चीज़ आप करो जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको हैप्पी रखे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक लड़की झूम रहा है खुशी से। तो ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स आपकी ऑल ओवर 2026 में होगा कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी मोमेंट, ठीक है, हैप्पी एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रैवल भी दिख रहा है, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। वेरी हैप्पी मूड पाइल वन। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं अभी साइड। ये आपकी मेन मैसेज है, इनको भूलना नहीं है। अभी देखते हैं ऑल ओवर आपकी 2026 के हर एक मंथ पे इंडिविजुअली चेक करेंगे क्या होने वाले हैं। आज सिर्फ देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। एंड इनके बाद मैं आपको डिटेल्स में बोलूँगी, ठीक है। आपकी लव करियर आज ओवरऑल देखने वाले हैं एंड सब कुछ मिक्स करके। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल वन, पहला मंथ में, जनवरी मंथ में कैसे जाने वाली है, ठीक है। फॉर जनवरी इंडिविजुअली चेक करेंगे, ठीक है। 2026 में जनवरी मंथ, चलिए देखते हैं। पहला मंथ 7 ऑफ वंस, सेकेंड मंथ फेब्रुअरी, व्हाट इज़ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में हाई प्रिस्टेस, मार्च, व्हाट इज़ मार्च, क्वीन ऑफ वॉन्स। तो इनको पहले करते हैं डिस्क्राइब, ठीक है। फिर बात की मैं आपको बोलूँगी आफ्टर मंथ्स क्या होने वाले हैं इस 3 मंथ्स के बाद। ओके, तो जनवरी मंथ में आप देखो पहला मंथ ही स्टार्ट हो रहा है आपकी स्ट्रगल से, ठीक है। तो 2026 में फर्स्ट मंथ आपकी स्ट्रगल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट मंथ पे आप बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग मोड में दिख रहे हो, एकदम तोड़ फोड़ कर दोगे, ठीक है। तो बहुत लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने आएंगे, आपके पाथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट आप सभी को यहाँ पर हटाते हुए दिख रहे हो। आप एकदम लीड कर रहे हो जनवरी मंथ से ही। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो 333, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आप किसी के बात नहीं सुनने वाले हो। रिबेलियस नेचर दिख रहा है कि जहाँ पर आपने कुछ ठान लिया तो ठान लिया, आपको वो ही करना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट मंथ की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल। आप बहुत ही लड़ाकू टाइप्स दिख रहे हो। फेब्रुअरी मंथ में द हाई प्रिस्टेस आ रहा है, वाओ ब्यूटीफुल। फेब्रुअरी मंथ में ना आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बोलो या फिर आपको कोई ड्रीम आ सकता है, जो कि ड्रीम में आप बहुत कुछ जान पाओगे लाइफ के बारे में या फिर आपके अपकमिंग फ्यूचर के बारे में। बहुत कुछ आपको यूनिवर्स साइन भेजेंगे, ठीक है। तो फरवरी मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव एंड डाउन टू अर्थ दिख रहे हो। खुद कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। आपकी हो सकता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है या फिर आप अगर जॉब बिजनेस करते हो वहाँ पर भी आप कुछ स्किल्स सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो फरवरी मंथ में। एंड बहुत सीक्रेटिव यहाँ पर दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन भी ज़बरदस्त है। एंड फरवरी मंथ में ना थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर सही है, थोड़ा सा मूड स्विंग भी हो रहा है, ठीक है। एंड जनवरी में आप इतना मेहनत कर रहे हो तो ये ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है काइंड ऑफ इस मंथ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए ओवर थिंकिंग है, बट बहुत ही पीस, रिलैक्सेशन आप सेकेंड मंथ में फील कर सकते हो। अभी आते हैं मार्च में क्वीन ऑफ वॉन्स, वेरी पावरफुल नेचर। मार्च में आप बहुत पावरफुल दिख रहे हो, ब्यूटीफुल दिख रहे हो, गुड लुकिंग दिख रहे हो, खुद के अपीयरेंस पर काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। एंड मार्च में भी रिबेलियस नेचर दिख रहा है जो कि फर्स्ट मंथ में था, वैसा ही मार्च मंथ में भी रिबेलियस नेचर आपकी यहाँ पर दिख रही है कि आपने जो ठान लिया वो ही आप करोगे।
किसी का बात आप नहीं सुनोगे, जो आपको सही लगे, जो आपके हिसाब से सही लगे आप वो ही करोगे एंड आपके इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है आप वो ही करोगे। एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, एलिगेंट नेचर आपकी मार्च मंथ में दिख रहा है, वेरी वेरी बोल्ड नेचर, ठीक है। एंड मार्च मंथ में कुछ लोग आपको नज़र लगाएंगे एंड उस नज़र से भी आपका कुछ नहीं होगा, आप तो बिल्कुल एकदम बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर में दिख रहे हो। तो चलिए देखते हैं अभी सेकेंड मंथ, ठीक है, सेकेंड हाफ क्या हो रहे हैं। ये तो फर्स्ट हाफ थे, जनवरी फरवरी मार्च। अभी देखते हैं अप्रैल मई जून क्या हो रहे हैं फॉर पाइल वन। अप्रैल मई जून, फॉर अप्रैल, ओ वाओ, लवर्स, फॉर मई, फॉर जून, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अप्रैल मंथ पे आ गया है लाभार्स एंड लाभार्स यहाँ पर मेजर आर्काना दिख रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। अप्रैल की एनर्जी आपकी बहुत ब्यूटीफुल है पाइल वन। यहाँ पर तो आप खुद के लव्ड वन को बहुत प्यार कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज फिक्स्ड होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट होता दिख रहा है, कुछ लोग प्यार में गिर रहे हैं, कुछ लोग प्रपोजल दे रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर पार्टनर के साथ बहुत ही लवेबल फील कर रहे हैं, कुछ लोग फॉल इन लव, किसी के ऊपर प्यार में गिर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी अप्रैल मंथ बहुत ही लवी डवी है, बहुत ही क्यूटनेस है एंड बहुत ही, यहाँ पर भी आपकी कन्फ्यूजन काइंड ऑफ यहाँ से फर्स्ट मंथ से ही दिख रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, स्ट्रगल है, ये भी अप्रैल मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट अप्रैल मंथ की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज भी दे सकते हो या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर प्यार, बहुत प्यार है अप्रैल में, बहुत प्यार है, ठीक है। एंड कुछ लोगों की शादी होता हुआ दिख रहा है अप्रैल मंथ में। पार्टनर के साथ आप घूमने जा रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वेरी ब्यूटीफुल। एंड शादी की एनर्जी ना अप्रैल मई तक यहाँ पर आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो एनर्जी आपकी आ रही है अप्रैल मई जून, ये टोटल मंथ में, ये तीनों मंथ में इसका ये जो एनर्जी है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी। जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि अप्रैल मंथ में आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो, अप्रैल मंथ में आप पार्टनर के साथ घूम रहे हो, यहाँ पर मई मंथ में भी आपका शादी का योग बन रहा है, मई मंथ में भी बहुत लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। बहुत लोगों की यूनियन, रिकॉन्सिलेशन, शादी, मैरिज फिक्स्ड होना, प्रपोजल देना, किसी को खुद के मन की बात बोलना, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, एवरीथिंग, ठीक है। तो मई मंथ की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, बहुत हैप्पी हो, बहुत ही हैप्पी। अप्रैल में भी आप बहुत हैप्पी, मई मंथ में भी आप बहुत हैप्पी। मई मंथ पे कुछ लोगों की तो यहाँ पर हनीमून भी दिख रहा है, शादी भी दिख रहा है, ठीक है। पार्टनर के साथ यहाँ पर आप घूमने जा रहे हो, ये भी दिख रहा है। तो जिसके साथ भी जो रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो मई मंथ वेरी 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 गुड। एंड मई मंथ में आपकी करियर के हिसाब से अगर देखा जाए, बहुत हैप्पी एनर्जी, बहुत ही हैप्पी एनर्जी। यहाँ पर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप फ्रूट पाओगे। यहाँ पर घर में सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, पार्टी होता हुआ दिख रहा है, सब लोग गेट टुगेदर में आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई आपको इन्विटेशन के लिए आपको मतलब कोई आपको इन्वाइट करे, कोई पार्टी में, कोई वेडिंग में, वहाँ पर आप अटेंड करोगे। तो ओवरऑल अप्रैल में एनर्जी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड देखो अप्रैल में एंड जून में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जून में ही यहाँ पर जून में भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो या फिर किसी के साथ आप मीटअप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आप अप्रैल मंथ में अगर आप सिंगल हो तो किसी को पाओगे, ठीक है। उसके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपकी मैरिज की बात यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों की। एंड कुछ लोगों की इसी पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, उनके साथ ना यहाँ पर अप्रैल मई जून मंथ में ना उनके साथ आपकी मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना, एक दूसरे के साथ बात करना एंड एक दूसरे को जानना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वेरी वेरी गुड। एंड जिनका मैं मैरिज प्रपोजल बोल रही थी, एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रहा है कि मैरिज प्रपोजल इस टाइम फ्रेम में आता हुआ एकदम दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर जून मंथ में मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, एकदम फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट, ठीक है। तो बहुत लोगों की यहाँ पर जून मंथ में मैरिज प्रपोजल होगी, ठीक है। एंड जनरल रीडिंग है, जिसके साथ भी जो रिजोनेट कर रहा है, ठीक है, यस। बट वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इस टाइम फ्रेम में, आपकी ट्रैवल भी दिख रहा है, ठीक है, जून मंथ में, ओके। एंड जून मंथ में ना एक और इंटीमेसी की भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मतलब वेरी अट्रैक्टिव एनर्जी, मतलब यहाँ पर ना कुछ सिंगल फॉल इन लव, प्यार में गिर रहे हैं, ठीक है। किसी को स्ट्राइक बनना, किसी को मतलब लव प्रपोजल भेजना, यहाँ पर भी ये एनर्जी दिख रहा है। मतलब टोटल ये जो पार्ट है यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल के लिए या फिर बोलो मैरिड लोगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बेसिकली प्यार के मामलों में एकदम बहुत बढ़िया मंथ है ये तीनों मंथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, चलिए देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर फॉर जुलाई, ओके, 8 ऑफ सोर्ड, अगस्त, सितंबर। अभी थोड़ा हो गया है एनर्जी चेंज, ठीक है। आप तो इस हाफ में तो बहुत हैप्पी दिख रहे थे, एकदम झूमना, पार्टी करना, मस्ती करना, सेलिब्रेशन करना, पार्टनर के साथ मस्ती करना। अभी देखो क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला जून मंथ पे आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो सकता है पार्टनर के साथ कर रहे हो सकता है आपके किसी के साथ आपकी शादी हो गई है, आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। अभी क्या हो रही है, आपके खुद के पार्टनर के साथ ही ये जो एनर्जी यहाँ पर जून मंथ पे स्टार्ट हो रहा था, अभी देखो 111, यस। तो ये एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होके जुलाई मंथ में आपकी कन्फ्यूजन बिल्ड हो रही है। एग्जैक्टली मैंने आपको जो बोला, जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में आपकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था,
यहाँ पर एकदम से हट गया था क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे इस मंथ में। एंड फिर इस यहाँ पर बात करने के बाद आपका सेल्फ सैबोटेजिंग स्टार्ट होगा, आपकी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आपकी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जुलाई मंथ में, या फिर आप लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, लाइफ किधर जा रही है, मेरा करियर कुछ नहीं है, मेरे पार्टनर नहीं है, या फिर मैं सिंगल कब तक रहूँगी, मतलब कुछ ना कुछ थॉट्स आपके पूरे मतलब दिमाग में भर जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप मैरिड हो तो पार्टनर को लेकर कोई ना कोई थॉट्स आपको बहुत तंग कर सकता है, ठीक है। तो इस मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस एंड सेल्फ सैबोटेजिंग, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा था एंड आपने गवा दिया, आपने सेल्फ सैबोटेज कर दिया कि नो 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 ये नहीं करना है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ये पर्सन झूठा है, या फिर ये ठीक नहीं है। तो ऐसे आप सेल्फ सैबोटेजिंग करते हुआ दिख रहे हो। अगर इस टाइम पे कुछ प्रपोजल भी आए, इस टाइम पे कोई इन्विटेशन भी आए, आप उनको भी सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो कि नो ये नहीं हो सकता। एंड आप खुद के इमेजिनेशन, खुद के वर्ल्ड, खुद के थॉट्स में ही आप बंधे हुए हो, ठीक है। तो जुलाई मंथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। एंड फिर देखो जुलाई मंथ के बाद ही ये कन्फ्यूजन ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है। तो सोर्स मतलब बहुत ही फास्ट खत्म होता है, ठीक है, फास्ट जाती है। तो ये कन्फ्यूजन से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पर आपकी थोड़ा सा हेल्थ भी डिस्टर्ब दिख रहा है, एंड फिर इस पोजिशन से आप बाहर निकल जाओगे। एंड जुलाई अगस्त में आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। अगस्त में आप फिर से सेल्फ लव कर रहे हो, फिर से खुद को प्यार कर रहे हो, खुद के लिए सोच रहे हो, ठीक है। एंड अगस्त में ना आपकी फाइनेंस को लेकर बहुत ही हैप्पी यहाँ पर है, ठीक है। आपकी फाइनेंस बहुत अच्छा है, फाइनेंस, मनी, करियर, आपकी रेपुटेशन, यहाँ पर आपको कुछ गेन हो सकता है। अगस्त मंथ में आपकी यहाँ पर क्लियरली कुछ ना कुछ आपकी गेन होगा। यू आर वेरी हैप्पी, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, चार्मिंग दिख रहे हो। आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। बहुत लोग मतलब आपके ऑरा में आके बहुत हैप्पी हो रही है, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अगस्त मंथ में आप कुछ ना कुछ गेन पाओगे। अभी आते हैं सितंबर। तो यहाँ पर ना दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये जो आप मनी पा रहे हो इस टाइम पे, कुछ ना कुछ फाइनेंस, आपकी एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा पे चेक, कुछ भी, या फिर यहाँ पर ना कुछ लोग चैरिटी भी कर रहे हैं। तो ये फाइनेंस को ना आप यहाँ पर अगले मंथ में आप कुछ ना कुछ इनको सेट करना चाहोगे। मतलब वो जो मनी, या फिर वो जो स्टेटस, या फिर बोलो जो रेपुटेशन, आप ना कोशिश करोगे कि कैसे उनको ठीक करें, कैसे उनको बैलेंस करें, कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ पर आपका थोड़ा सा मेंटेलिटी जाएंगे, कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पर कितना स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा, क्योंकि आप ये जो मनी आप पा रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि आप सही जगह पर उनको यूटिलाइज करो। तो इसीलिए इस टाइम फ्रेम में सितंबर में आपकी थोड़ा सा यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन दिख रही है आपकी मनी को लेकर। एंड इस सितंबर मंथ में ना आपके पास 2 चॉइस आएंगे, ठीक है। ये लाभ के लिए भी हो सकता है, अगर आप सिंगल हो या फिर कमिटेड हो। मैरिड के लिए नहीं, अगर आप सिंगल कमिटेड हो। एंड अगर आप मतलब शादी करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 आपके लिए प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, ज़बरदस्त प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। एंड आप दोनों को लेकर ना बहुत कंफ्यूज हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करूँ, कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सता रहा है, ठीक है। ऑल्सो आपकी मनी, फाइनेंस, करियर को लेकर ना आप जगल कर सकते हो। 2 कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पर है, 2 क्रॉस रोड कि आप मैं इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सितंबर इज़ ऑल अबाउट आपकी कन्फ्यूजन, डिजी माइंड एंड कैलकुलेशन माइंड, एंड कौन सा चूज़ करूँ, इधर या फिर उधर। तो ये करते करते ही आपका टोटल सितंबर मंथ कवर अप हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी तो सभी हो गया, अभी बाकी है लास्ट हाफ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर पाइल 1। अक्टूबर प्लीज़, वाओ, एस ऑफ कप्स। फॉर नवंबर प्लीज़, 6 ऑफ wands। फॉर दिसंबर प्लीज़, लास्ट मंथ। ओह वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके। तो लास्ट में तो आपने धमाका कर दिया, लास्ट में तो आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया एनर्जी है। यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन स्टेट था, यहाँ पर आपको याद है आप सितंबर में क्या कर रहे थे, जगल कर रहे थे। सितंबर मंथ में आप कन्फ्यूजन थे, फिर उस कन्फ्यूजन को आप हटाओगे, उसी मंथ पे क्लियर करोगे, एक को चूज़ करोगे। ये आपकी करियर हो सकता है, मनी, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है। एक को साइडलाइन करोगे, एक को हटाओगे, जिसके साथ आपका न्यू बिगिनिंग होगा, जिसके साथ ये प्यार भरा कप। मुझे ना ऐसा लग रहा है बहुत लोगों की सितंबर मंथ में लव लाइफ में दो ऑप्शन आएंगे, या फिर इधर जाना है उधर जाना है, या फिर ऑप्शन अगर ना आए आप 2 लोगों में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड फिर उनमें से आप किसी एक को पिक करोगे जिसके साथ आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, या फिर जिसके साथ आपकी इमोशनल कनेक्शन होगी। मतलब ऐसे नहीं कि उनके बॉडी के ऊपर आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है, आप सोल लेवल पर अट्रैक्ट कर पाओगे, मतलब दिल से दिल तक बातें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कब से एक न्यू डिवाइन लाभ आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल लाभ, सोल लेवल पर लाभ, ठीक है, डिवाइन लाभ,
ये आप किसी को प्रपोज कर रहे हो या फिर कोई आपको प्रपोज कर रहा है। यहाँ पर भी मैरिज की बहुत अच्छा एनर्जी है। तो अगर इस हब में कुछ लोगों की मैरिज ना हो तो यहाँ पर भी लास्ट हब में भी मैरिज की बहुत बढ़िया यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रही है, ठीक है। तीनों कार्ड ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पर मैरिज की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में तो आप यू आर वेरी इमोशनल, वेरी काइंड, लविंग, जेंटल, ठीक है। बहुत प्यार दे रहे हो आप ठीक है। एंड फिर यहाँ पर प्यार आपको मिल भी रहा है, आप दे भी रहे हो, एंड कोई ना आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट कर सकता है, एंड इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है आपकी अक्टूबर मंथ में। ऐसा हो सकता है आप कोई कुछ अटेंड कर रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो, कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कोई आपके लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपका दिल एकदम भर उठा है। यू आर वेरी हैप्पी अक्टूबर मंथ में, वेरी हैप्पी। नवंबर मंथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड लुकिंग, एंड अगेन सेल्फ लव, अगेन एकदम तोड़ फोड़ कर देने वाला, अगेन वो मतलब खुद के लिए सोचना, खुद को प्यार करना यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है। एंड थोड़ा सा सीक्रेटिव हो रहे हो इस मंथ में, बट फिर भी आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, कम्युनिटी में नाम हो रहा है आपका। यहाँ पर सक्सेस बहुत लोगों की मिलता हुआ दिख रहा है, करियर में बहुत बोनस यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है, ठीक है। अगर आप करियर में सक्सेस चाह रहे थे तो नवंबर मंथ आपके करियर में सक्सेस लेके आ रहे हैं। रेपुटेशन, रिस्पेक्ट सभी लोगों से यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगेन शादी की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ लोगों की सितंबर मंथ में शादी की प्रपोजल आ रही है, फिक्स्ड हो रही है, एंड अक्टूबर मंथ में, एंड नवंबर मंथ में उनका शादी हो रही है, ब्यूटीफुल यहाँ पर। एंड देखो दिसंबर मंथ में आपका फैमिली बढ़ने वाला है, मतलब फैमिली में आप किसी को इंक्लूड कराओगे, ठीक है। किसी को आप पसंद करते हो आप उनको इंक्लूड कराओगे, सभी से बातचीत कराओगे, ठीक है। तो लास्ट मंथ पे फुल फैमिली लाइफ, ठीक है, फुल हैप्पी लाइफ। एंड जो लोग करियर के हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम फ्रेम में ना, आप टोटली फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करोगे। लास्ट हाफ में आपकी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करोगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पार्टनर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए फैमिली में तो आप वो भी कराओगे। दिसंबर मंथ वेरी हैप्पी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, आपकी फुल ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो रही है 10 नंबर से। देखो कितना ब्यूटीफुल, मतलब 10-10 कॉम्प्लीशन, यहाँ पर कॉम्प्लीशन हो रही है आपकी फुल 2026 में। एंड आपकी मेन कार्ड था जॉय, एंड एक्चुअल में जॉय से ही रीडिंग खत्म होता है, ठीक है। 1919 येस। तो ऐसे मिरर नंबर आप बहुत देखोगे 2026 में, जो कि आपको हमेशा बोलते रहेंगे कि खुद को बैलेंस कीजिए, खुद के लिए सोचिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, किसी के लिए सेक्रीफाइस मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑल टाइम एंजल्स, यूनिवर्स आपको गाइड भेजते रहेंगे कि आपको वो करिए, आप वो करिए जो आपको सही लगे, ठीक है। एंड खुद को बैलेंस कीजिए। एंड लास्ट आप वेरी हैप्पी, फैमिली गेट टुगेदर, पार्टी, अगेन सेलिब्रेशन वाइब। तो इस तीनों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी आपका सेलिब्रेशन वाइब बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो दिसंबर वेरी वेरी हैप्पी, फैमिली लाइफ, स्टेबल लाइफ, सब लोग हैप्पी है दिसंबर मंथ में। नवंबर मंथ में तो शादी, एंड अक्टूबर मंथ में प्रपोजल, लव बॉन्डिंग, पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड। तो ऑल ओवर मैंने जो देखा इसमें तो पाइल 1 आपके स्ट्रगल तो यहाँ पर दिख रहा है जनवरी, एंड देन जुलाई, यस, एंड सितंबर, ये छोटू सा यहाँ पर आपकी दिख रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपकी सभी मंथ में आपकी जो चीज़ बहुत यहाँ पर वाइब्रेंट होकर आ रही है वो है आपकी मैरिज, आपकी लव, आपकी पार्टनरशिप, ठीक है। एंड आपकी एक्शन, आप क्या एक्शन ले रहे हो उसके ऊपर भी आपकी डेस्टिनी क्रिएट होगा, ठीक है। एंड आप क्या प्रेयर कर रहे हो, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस है, ठीक है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है बहुत कुछ, ठीक है। आपकी रेपुटेशन, आपकी सोसाइटी के इमेज, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी फाइनेंस, आपकी करियर, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉप स्कोर यहाँ पर है आपकी लव लाइफ, ठीक है, 2026 में। फिर आपकी फाइनेंस, ओके, एंड फिर हैप्पी फैमिली लाइफ, रेपुटेशन, बोल्ड, कॉन्फिडेंट नेचर, ठीक है। तो जो एक्शन आपको लेना है 2026 इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर कुछ एक्शन लेना है, किसी को रीच आउट करना है, किसी को बोलना है, गो फॉर इट, ठीक है। 2026 वेरी गुड आपके लिए। बट मैंने आपको जो अच्छा मंथ बोला ये सही है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं ये जो ओवरऑल आपको मैंने 2026 को बोला, यहाँ पर आपकी हर एक विश फुलफिल हो रही है जो भी आपके लिए सही है। अभी देखते हैं कि कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा इस टोटल 12 मंथ्स में, ठीक है। एंड फिर ना इंडिविजुअली भी चेक करेंगे अलग कोई वीडियो में, ठीक है। अगर मुझे गाइडेंस हुआ तो, गाइडेड हुआ तो मैं, ठीक है। अगर यूनिवर्स ने मुझे बोला तो डेफिनेटली आई विल डू। तो चलिए देखते हैं कौन सा चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ आप ना वेट करते हो, कुछ चीज़ में आप ना बहुत ही वेट करोगे, मतलब हो सकता है बहुत दिनों से वेट कर रहे हो कुछ ना कुछ चीज़ में। तो उस वेटिंग आपको ना क्लैरिटी मिल जाएंगी। एक कन्फ्यूज़न आपको हमेशा सताती है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ये ऑप्शन सही है या फिर ये ऑप्शन सही है। फाइनली इस ईयर में आप किसी एक को चूज़ करोगे। ये आपकी लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, व्हाटएवर, आप किसी एक को चूज़ करोगे। किसी को तो आप क्लैरिटी में लगाओगे ही लगाओगे। एक तो लाइफ में आपकी क्लैरिटी आ रही है, ऊपर से आपकी ये जो कन्फ्यूजन स्टेट ऑल टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है, रिलैक्स मोड में आप जा रहे हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ है वो है घर में ये कार्ड है, तो
पीस, सुकून, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस। खुद के हैप्पीनेस के लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो ठीक है। 2026 में खुद के हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर भी है किंग ऑफ कप्स। येस, यू आर इमोशनली फुलफिल्ड इन 2026 एंड अभी आई थिंक आप लोनली हो, ठीक है। तो येस, तो ये थोड़ा सा आपकी सबसे ज़्यादा जो अच्छा हो रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप कहाँ से मेल चाह रहे थे, कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन या फिर इंपॉर्टेंट ईमेल, कुछ ना कुछ आपकी करियर में कुछ ना कुछ आपको मिलने की आपको वेटिंग थी, कहीं पर आप वेट कर रहे थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप पाओगे, ठीक है। किसी से अप्रूवल, कोई मेल, ठीक है, समथिंग। ये आपकी करियर भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकता है। बेसिकली बहुत हद तक क्लैरिटी आ ररी है। मैं आपको एक बार नहीं बोल सकती कि 100% क्लैरिटी आ जाएंगे, बहुत हद तक आपकी क्लैरिटी हो रही है, ठीक है। 2025 में 2025 मैंने बोला तो हो सकता है कि लास्ट हाफ में ही थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी स्लोली आपकी बढ़े एंड देन 2026 जाते जाते आपको फुल क्लैरिटी, फुल हैप्पीनेस आपको देके जाएंगे, ठीक है। एकदम फैमिली लाइफ, यू आर कंप्लीट। यहाँ पर ये कार्ड ना कॉम्प्लीशन की बात करती है, कंप्लीट की बात करती है। तो यू आर कंप्लीट दिसंबर तक, आपको बहुत हद तक लाइफ के लिए क्लैरिटी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ से आपको इस ओवरऑल 2026 में बचना चाहिए। कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए वार्निंग है। कौन सी चीज़? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादा दे देना। देखिए लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करिए, ठीक है। जिसको जितना देना होगा, हद से ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस सही नहीं है कि आप खुद को रुला के, खुद को तकलीफ दे के आप किसी और को दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो एंड वो आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, आप सेक्रीफाइस करते जा रहे हो। स्टॉप डूइंग दिस। ये आपकी हैप्पीनेस को लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपकी हैप्पीनेस को एकदम टाटा बाय बाय कर देंगे। आपको अगर किसी के लिए कुछ करना है तो उतना ही करिए जितना आपको सेटिस्फाई करे। हद से ज़्यादा आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं नहीं दूँ, नहीं करूँ, नहीं बोलूँ तो वो क्या सोचेंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, होने दो। आप कितने लोगों को आप बोलोगे कि आपको भी सही करना है, आप भी मेरे लिए सही सोचो, आप भी मेरे लिए सही सोचो। आप थक जाओगे ऐसा करते करते, ठीक है। तो जिसको जो सोचना है आपके बारे में सोचने दो। आप उतना ही खुद को सेक्रीफाइस करो, उतना ही लोगों के लिए करो जितना वो डिज़र्व करते हैं, जितना वो आपको देते हैं। यहाँ पर भी देखो एक स्केल है, आपको स्केल मेंटेन करना है, ठीक है। जिसको जितना देना होगा उतना ही दीजिए। हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस, हद से ज़्यादा सब कुछ मैं लुटा रहा हूँ, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप ऐसा सोचोगे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सेक्रीफाइस कर दिया, मेरे साथ और कुछ बचा ही नहीं। आप खुद हैप्पी रहोगे तब तो आप दूसरे को हैप्पी कर पाओगे, ठीक है। अगर आप खुद ही हैप्पी ना हो फिर आप दूसरों को कैसे हैप्पी करोगे। एंड एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए। एंड अगर कोई आपको प्यार दे रहे हैं, कोई आपको आपके लिए कुछ कर रहा है, वहाँ पर भी आपको बोल रहा है कि सेल्फ सैबोटेज मत कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप रेसिप्रोकेट कीजिए। इक्वल गिव एंड टेक आपको करना चाहिए 2026 में। चलिए देखते हैं और क्या पाओगे आप 2026 में। 2026 में आप और क्या पाओगे। पहला कार्ड है मेडिटेशन। 2026 में आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नॉलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। कुछ लोग तो खुद के हैप्पीनेस, खुद के जॉय के लिए मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो। वेरी गुड। मेडिटेट आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और प्रॉस्पेरिटी। वेरी गुड, प्रॉस्पेरिटी मतलब कुछ लोग, मैंने आपको बोला वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब आपकी गेन हो सकता है। मनी फाइनेंस, एक्स्ट्रा मनी फाइनेंस के लिए ये ईयर बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा पे चेक बोलो, लव लाइफ भी आपकी इंप्रूव हो रही है एंड सब कुछ हो रही है ना। ये जो सब कुछ आपकी हो रही है आपकी हार्डवर्क एंड आपकी एक्शन की वजह से। विदाउट एक्शन, विदाउट हार्डवर्क कुछ नहीं होगा लाइफ में। तो 2026 एक सान ईयर है। तो सान क्या है? सान राजा है एंड राजा डिसीजन लेते हैं, राजा एक्शन लेते हैं। राजा अगर बैठ जाए कि मुझे कुछ नहीं करना, सब लोग मेरे जो एम्प्लॉय है वो ही करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। राजा को बोलना होगा, राजा को ऑर्डर देना होगा, तभी तो काम होगा। तो ये आपको ही बोला जा रहा है। तो सब कुछ आपको मिलेगी। ये ना भी मिल सकता है अगर आपने एक्शन ना लिया तो, अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया तो सब कुछ आपको मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, सब कुछ मिलेगी। अच्छा करियर, फाइनेंस, लव लाइफ भी इंप्रूव होगी। सब कुछ आपके एक्शन के ऊपर। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ गए, नो मुझे नहीं करना, इधर नहीं जाना, उसको नहीं बोलना, इसको नहीं बोलना, फिर 2026 बोरिंग आपके लिए होगा। यहाँ पर है फ्रेंडशिप। 2026 में किसी के साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बिल्ड होगा। ये आपकी पार्टनर हो सकता है, कोई ऑपोजिट जेंडर हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है, जो भी हो फ्रेंडशिप आप पाओगे। प्रेयर, ब्यूटीफुल
प्रेयर, मेडिटेशन, ये ही रिपीट हो रहा है। आप खुद के मन की बात बोलोगे 2026 में, एंड आपकी मन की बात बोलने की वजह से बहुत कुछ भी, आपकी ऑब्स्टिकल्स भी क्लियर होंगे जो आपको मिलना चाहिए। आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो, खुद के मेंटल पीस के लिए आप मतलब काम करते हुए दिख रहे हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्रेवरी, बहुत ब्रेव, मैंने आपको बोला जनवरी मंथ में भी दिख रहा था। यू आर वेरी ब्रेव पर्सन एंड ऑल्सो आपके साथ होगा बहुत मिरेकल्स, ठीक है। तो ब्रेवरी दिखाओगे आप, ऐसा कुछ ना कुछ आप रिक्स लोगे या फिर कैलकुलेटिव रिक्स जिसे बोला जाए, एंड ब्रेवरी, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे जो कि लोग बोलेंगे क्या बात है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ब्रेव आप करोगे, कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, हार्डवर्क करोगे जो कि सबकी नज़र में आएंगे, उनका रेपुटेशन, एंड इसी वजह से आपका रेपुटेशन भी बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो वाह, ब्यूटीफुल। तो एंड आपको बोला जा रहा है जस्ट ट्रस्ट योर स्टेप। आप जो कर रहे हो गाइडेड हो, जैसे कि मैं गाइडेड हूँ ये वीडियो करने के लिए, वैसे आपको भी गाइड करा जाएंगे 2026 में। तो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर स्टेप। प्रेयर करती रहिए, मेडिटेट करते रहिए, खुद के लिए सोचिए, जॉय आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जॉय आपको ज़रूर मिलेगी। एंड ये आपकी मेन कार्ड है, आपको मिलने ही वाली है। चलिए देखते हैं यहाँ से आपकी लव लाइफ के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस। लव लाइफ में तो आपकी बहुत बढ़िया हो रही है। चलिए देखते हैं। एंड लवर्स ना, बहुत लोग खुद के ट्रू लव को पाओगे इस 2026 में। ये जो मिडिल हाफ मैंने आपको बोला, ट्रू लव पाने की बहुत चांस है। जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। एडिक्शन क्या है ये? एडिक्शन आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप ना बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हो या फिर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो लव लाइफ में थोड़ा सा स्पेस दीजिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत सुधर जाएंगी। कुछ ना कुछ आपकी अटैचमेंट है, कुछ ना कुछ एडिक्शन है जो आप बहुत दिनों से करते आए हो, एंड इसी वजह से आपको लॉस भी हुआ है। तो थोड़ा सा सीखिए, आप थोड़ा सा रिपीट मत करिए खुद के मिस्टेक को। डिपेंडेंट मत होना है, अटैच्ड उतना नहीं होना है अभी। मतलब थोड़ा सा स्पेस दीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने आपको बोला बहुत बढ़िया कनेक्शन, बहुत लावी डावी दिख रहा है, ठीक है। ऑल ओवर योर 2026 प्यार में तो अब गिरोगे ही गिरोगे। कुछ लोग ना, मैंने आपको बोला सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। कुछ लोग तो प्यार में गिर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ सैबोटाज करके कंफर्ट जोन को चूज कर रहा है। तो उनके लिए बोला जा रहा है इट्स ओके। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, डोंट चेज या फिर डोंट मतलब राश, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अगर इस ईयर में नहीं हो अगले ईयर में होगा, ठीक है। बट आपको सही पार्टनर ज़रूर मिलेगा, इसीलिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर करना है, ठीक है। ओके, और क्या देखने वाले थे? ओके, सो यहाँ से आप और देखने वाले हैं और क्या पाओगे ओवरऑल 2026 में। यहाँ से देखेंगे, और ऑलरेडी 2 गिर गया है। ओके, कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी चेक करने वाले हैं। ओके, बहुत सारा है। ओके, एक एक करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है, आप क्या क्या पा रहे हो एक्स्ट्रा। पहले तो चैरिटी, मैंने आपको बोला हाथ से चैरिटी करिए, हाथ से ज़्यादा नहीं, ठीक है। कि खुद को एकदम सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। एंड जहाँ पर आप चैरिटी करोगे ना, थोड़ा सा आपको जांच पड़ताल करना है कि अगर आप खुद से दे रहे हो देन ओके। अगर आप किसी एनजीओ के थ्रू या फिर किसी के थ्रू दे रहे हो, थोड़ा सा जांच पड़ताल करिए, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही में बच्चों को या फिर आप जिसको भी चैरिटी कर रहे हो क्या उन तक पहुँच रही है। तो थोड़ा सा वहाँ पर टेक केयर करना है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। येस, स्पिरिचुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026। नेक्स्ट है पॉपुलर। देखो पॉपुलर तो आप होंगे। नेक्स्ट है हीलिंग। येस, सुकून, सेटिस्फेक्शन, हील महसूस करोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फेस्टिव सीजन मतलब मैंने आपको जो बोला, वो जो शादी वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट हाफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला ना, शादी वाला रोमांटिक चीज़ें दिख रहा था, एंड हैप्पी फैमिली बढ़ रहा है, गेट टुगेदर हो रही है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा फेस्टिव सीजन में आपके लिए। नेक्स्ट है समर। ओह, समर सीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समर मतलब मैंने आपको बोला वो जो लवर्स कार्ड आ रहे थे, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। जून जुलाई तो या जून जुलाई अगस्त में, या फिर अप्रैल से ओके। अप्रैल मई जून फिर जुलाई अगस्त तक ये जो समर पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रैल मई जून। जो लवर्स कार्ड था, मैंने आपको बोला प्रपोजल आ रही है, इस समर में आपके साथ कुछ ना कुछ होगा इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल डेकोरेशन, येस, आप खुद को सेल्फ लव करोगे, ऑल्सो घर को सजाओगे आप। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑटम। क्या बात है पाइल वन, ऑटम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ही साथ बोल दिया था। ऑटम मतलब वो जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो फुल टाइम फ्रेम, मतलब आप अप्रैल से स्टार्ट करो एकदम फेस्टिव सीजन, मतलब दिसंबर तक आप एंड कर दो। टोटल ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ धमाका होने ही वाले हैं इस टाइम पे, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ दिस। रेनी डे सभी आपके लिए आ गया है। विंटर, ओ माय गॉड, मतलब टोटल आप 2026, ठीक है। 2026 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, ये पहली बार, मतलब विंटर है, रेनी है, मतलब सभी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। मतलब मैं आपको बोल रही थी ना कि 2026 आपके लिए मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जॉय आपकी मेन कार्ड है। कुछ ना कुछ होगा, आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, क्लैरिटी पाओगे, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो बहुत क्लैरिटी आप पाओगे।
नेक्स्ट स्पाउस एंट्री, क्या बात है, फ्यूचर स्पाउस की एंट्री, मैंने आपको बोला ट्रू लव पाओगे, लवर्स कार्ड देखो आपके सामने ही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे 2026, ज़रूर एक्शन लीजिए नहीं तो गड़बड़ी होगी। यहाँ पर है रिस्पेक्ट, भर भर के रिस्पेक्ट पाओगे, मैंने आपको क्या बोला था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, ये व्हाट इज दिस, पीस, ये देखो मैंने आपको बोला सुकून, सेटिस्फेक्शन, हीलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड लक गुड लक एंड हीलिंग, ठीक है, मैंने आपको बोल ही दिया गुड लक एंड हीलिंग। नेक्स्ट है गुड हेल्थ, ये आपकी हेल्थ भी अच्छा जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर रोमांस, देखो मतलब प्यार के मामलों में एकदम तो चार चांद आपकी लग रही है, ऊपर से गुड लक भी है, रिस्पेक्ट भी है, पॉपुलैरिटी भी है, स्ट्रगल भी है, बट स्ट्रगल से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा चीज़ आपके लिए हो रही है। एंड ओवरऑल आपकी जो ईयर है, ओवरऑल ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह क्या बात है, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत कम है ऐसा। यहाँ से देखेंगे आपके लिए मैसेज, फर्स्ट मैसेज है अगेन आपको यही गाइडेंस दे रहा है, डू मेडिटेशन एंड योगा या फिर वॉक, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो तो मेडिटेशन आप जितना करोगे उतना ही आपको रिलैक्स मिलेगी। नेक्स्ट मैसेज है नेवर गिव अप एंड नेवर लूज होप। यहाँ पर आप जनवरी मंथ में दिख रहा है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, जस्ट करके तो देखिए। एंड नेवर लूज होप, अगर कुछ चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, रिजेक्शन हो, तो समझ लेना ये आपकी प्रोटेक्शन है, तो गिव अप मत करिए। होप आपको लूज़ नहीं करना है, आपको करते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये तो टेस्ट है, लाइफ इज़ अ गेम, तो इसको टेस्ट की तरह लीजिए, ठीक है। हर एक दिन चैलेंजेस फेस होती है, ठीक है, तो यस नेवर गिव अप। तो ब्यूटीफुल आपकी ओवरऑल 2026 पाइल 1 वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर से एक लास्ट मैसेज आपके लिए चेक करेंगे क्या देना चाहते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। एग्जैक्टली, ये आपके लिए लास्ट मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में ना 2026 में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि कोई गिल्ट में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है कि आपको मतलब दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे। एक गिल्ट होता है ना इंसान को, एंड गिल्ट में आके कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं कि अगर मैं इनको रिजेक्ट कर दूँ तो वो क्या सोचेंगी, अगर मैं इसको छोड़ के इसको चूज़ करूँ तो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, आपको वो करना है जो आपको सही लगे, जो आपके दिल को सही लगे। तो ऐसा गिल्ट में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, गिल्ट में आके शादी भी नहीं करना है, गिल्ट में आके आपको किसी को चूज़ भी नहीं करना है कि इसको चूज़ करूँ तो मे बी मेरे लिए अच्छा होगा। नो, ये आप चूज़ कर रहे हो कि आप यू शुड डू, आपको करना चाहिए, बट क्या सच में आपके जो दिल है क्या वो सेटिस्फाई है। अगर आप अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो एंड आपको ऐसा गिल्ट हो रहा है कि आई थिंक मुझे ये ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, ये ही करियर पाथ चूज़ करना चाहिए क्योंकि लोग इस करियर पाथ को अच्छा बोलते हैं, क्यों। आप वो करो जो आपको सही लगे, आप वो करो जो आपके आत्मा करना चाहते हैं, जो आपकी सोल करना चाहते हैं, जो जो आपकी सोल सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी दिल आपको बोल रहा है। किसी गिल्ट में आके या फिर किसी के दबाव से, किसी के कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग से, एंड आप किसी के ऐसा सोचने से कि आपको सोचने से कि अगर मैं ये करूँ तो लोग क्या बोलेंगे, आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। नो, आप वो ही करो, ऑथेंटिक सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वो ही करो जो आपको सही लगे कि मुझे लगता है ये करना चाहिए, नो ये मेरे दिल चाहते हैं करना, मुझे लगता है नहीं, ठीक है, ये मेरा दिल चाहते हैं कि मैं ये करूँ तो मैं करूँगी। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आपको लगता है इनको हटा दीजिए, जो आपको गिल्ट होता है हटा दीजिए, जो समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, हटा दीजिए। आप वो करिए जो आपके दिल को सही लगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मेन मैसेज है, लास्ट मैसेज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की नेम की फर्स्ट लेटर पिक करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है विजडम का कार्ड ही है। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। ब्यूटीफुल मैसेज लेकर स्टार्ट हो रही है आपकी 2026 प्रेडिक्शन। 2026 में आप ना कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो, और भी ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, विजडम आपकी इंक्रीज हो रही है टोटल ईयर में। ये आपकी मेन मैसेज है, मेन कार्ड है, आपकी एनर्जी एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग एंड पढ़ाई लिखाई में, आपके जॉब सेक्टर, बिजनेस में, आपकी एजुकेशन में, वहाँ पर ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो, कुछ टैलेंट आपकी निकल रहा है बाहर, एंड किताबें पढ़ रहे हो बहुत, ठीक है। आपकी नॉलेज बहुत ही यहाँ पर गेन हो रही है, एंड बहुत ही आपको एक्सपीरियंस हो रही है लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, ठीक है। तो मैच्योरिटी डेवलप हो रही है आपकी ऑल ओवर। 2026 इज योर सीरियस मंथ, बेसिकली पाइल 2 आपके लिए सीरियस मंथ है। तो चलिए देखते हैं इनका मैसेज। ये आपकी मेन कार्ड है,
हर एक मंथ से स्टार्ट करेंगे, टोटल 12 मंथ इक्वली बोलने वाले हैं, ठीक है, ईच डिस्क्राइब करने वाले हैं। एंड इनका अलग पार्ट भी होगा आई थिंक, अगर मैं गाइड हुई तो डेफिनेटली होगा अलग एस्पेक्ट पे, मतलब आपकी लाभ करियर में मैं बोलूँगी। अभी के लिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल ऑल मिक्स, ठीक है, मिक्स आप पे देखेंगे। चलिए फॉर जनवरी मिक्स एनर्जी, ओके, ऑल ओवर आपकी कैसे जाने वाली है, ऑल योर हेल्थ, मनी, जो मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे फॉर जनवरी 5 ऑफ सोर्ड, फॉर फेब्रुअरी पेज ऑफ वॉन्स, फॉर मार्च वेरी ब्यूटीफुल। पहले इस तीनों को पहले डिस्क्राइब करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। जनवरी में आ रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड, वेरी यहाँ पर लड़ाकू एनर्जी, ठीक है, कंपटीशन। जनवरी मंथ पे आप कंपटीशन की पार्ट बन सकते हो, कॉम्पिटिटिव आप फील कर सकते हो। आप देखोगे आपके कलीग्स, आपकी बॉस, आपके कोवर्कर्स आपके पीठ पीछे आपका कुछ कर रहे हैं, लोग बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं आपके ऊपर, एंड एक अलग कॉम्पिटिशन आपको फील होगी। लोग आसपास के लोग आपको आपकी कॉम्पिटिशन आपको ना कॉम्पिटिशन की नज़र से देखेंगे कि ये कौन है, ठीक है, मतलब इनकी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होगा, ठीक है। तो जनवरी मंथ वेरी हेक्टिक मंथ, स्टार्टिंग आपका हेक्टिक से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फेब्रुअरी मंथ में पेज ऑफ वॉन्स, बट कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, जनवरी मंथ में आप ना सबको भगा रहे हो। यहाँ पर भी सब रोते हुए दिख रहा है, रोते होकर यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिख रहा है। आप एकदम तोड़फोड़ कर देने वाला एनर्जी में हो। आपने एकदम कमाल कर दिया जनवरी मंथ में, एकदम बहुत ही इंटेलिजेंस से आपने डील किया एंड कंपटीशन को पार किया। आपके जो अपोजिट, आपके जो कलीग्स, कोवर्कर्स या फिर फ्रेंड्स व्हाटएवर, सब लोग एकदम निकल गए, ठीक है, आप जीत गए हो, ठीक है। एंड देन ये जो खुशी है, ये जो आपने जो अचीव किया है, इसीलिए फेब्रुअरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटिंग मूड आप एक्सप्लोरिंग कर रहे हो, एडवेंचर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। एंड कुछ सीख रहे हो, मैंने आपको बोला पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है, आप वही कर रहे हो जिसमें आपकी अट्रैक्शन बिल्ड हो रही है। एंड वेरी हैप्पी, चार्मिंग एंड इमेच्योर वाइब दिख रहा है, जहाँ पर आप दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है ऑनलाइन में, या फिर ये हो सकता है कि बाहर आप ऑफलाइन आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है। तो फेब्रुअरी मंथ ऑल एक्सप्लोरिंग नेचर, एकदम स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपकी गोल एकदम फिक्स्ड है। आप जो भी लाइफ में चाह रहे हो ना, गोल एकदम फिक्स्ड है, आप एक्शन भी ले रहे हो उसकी तरफ। एंड देखो मार्च में आते आते ये जो गोल आपकी फिक्स्ड है, ये आपकी इमोशन में कन्वर्ट हो रहा है। मार्च में आपकी करियर के साथ साथ, जहाँ पर जनवरी एंड फेब्रुअरी में ये दोनों मंथ में आप थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड थे, मार्च में हो गया ही इमोशनल। मार्च में आप थोड़ा थोड़ा करके आपकी लव लाइफ में फोकस कर रहे हो। मार्च में प्रपोजल आता हुआ आपके पास दिख रहा है, कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं प्रपोजल लेकर, या फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो। एंड कुछ लोग यहाँ पर खुद के इमोशन के ऊपर काम कर रहा है करियर में, कि जो उनको अच्छा लगे। मैंने आपको बोला ना, पैशन के ऊपर काम कुछ स्टार्ट कर सकते हो आप 2026 में। तो उस खुद के इमोशन के ऊपर, खुद के टैलेंट के ऊपर, खुद के पैशन के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हो मार्च में, कुछ स्टार्टअप कर रहे हो आप मार्च में। एंड देखते हैं आगे आगे क्या होते हैं। एंड वेरी इमोशनल फील कर रहे हो, आपका कुछ यहाँ पर विश भी फुलफिल हो रहा है, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी दिख रहा है मार्च मंथ में। ऑल्सो मैंने आपको बोला कपिल के लिए बहुत अच्छा मंथ है मार्च मंथ, यहाँ पर प्रपोजल दिख रहा है कपिल के लिए ना। फेब्रुअरी मंथ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्स आया है, वेरी एक्सप्लोरिंग नेचर, ठीक है, एडवेंचर नेचर, घूमने जाना, मस्ती करना, ऐसा। एंड कपल के लिए यहाँ पर मार्च भी बहुत स्पेशल है, एंड सिंगल के लिए भी मार्च बहुत स्पेशल है। यहाँ पर मैरिज प्रपोजल कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप प्रपोजल, या फिर आप खुद ही जा रहे हो, या फिर कोई आपके पास आ रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मार्च मंथ, ऑल ओवर योर एक्साइटमेंट, लावी डवी एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन। चलिए देखते हैं और अप्रैल मई जून, सेकेंड हाफ, अप्रैल मई जून, फॉर अप्रैल 5 ऑफ वॉन्स, फॉर मे, फॉर जून वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अप्रैल में तो आ गया है फिर से कंपटीशन। अप्रैल में आप फिर से कंपटीशन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप फिर से कोई कंपटीशन की पार्ट बन रहे हो, आप जो भी फील्ड में हो, अगर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर आपकी कंपटीशन बिल्ड हो रही है। सब लोग आपको एक कॉम्पिटिटिव के नेचर में दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा यहाँ पर भी देखो, आप बहुत ही एक्सप्लोरिंग नेचर घूम रहे हो, ठीक है, मस्ती कर रहे हो। तो ये तो आपके जो आसपास की, मतलब आपके जो को-वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, या फिर अदर्स जो भी फील्ड में आप हो, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है। कुछ लोगों की एग्जाम यहाँ पर दिख रहा है, एग्जाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आपको फील हो रही है। वैसे कि आपकी जनवरी मंथ में जो था, वैसा ही आपकी अप्रैल में भी यहाँ पर कंपटीशन की पार्ट आप बन सकते हो। एंड आप ऑल ओवर आपकी अप्रैल मंथ में ना बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन बिल्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी बिल्ड हो रही है, दिमाग में बहुत कुछ एक के बाद चल रहे हैं। तो इसीलिए अप्रैल मंथ वेरी हेक्टिक फॉर यू, ठीक है। एंड फिर देखो मई मंथ में ओवर, ठीक है, मई मंथ में यू आर सेटिस्फाई, पीस, सुकून। मई मंथ में फिर से आपको स्टार्टअप करने की एनर्जी में हो सकता है कि बहुत दिनों से आप चाह रहे थे, फेब्रुअरी से आप चाह रहे थे, एंड फिर जाके मई मंथ में आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, कुछ ना कुछ टैलेंट के ऊपर काम करोगे, कुछ स्किल्स आप सीख रहे हो, कहीं पर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, या फिर आप कहीं पर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ करके आप सीख रहे हो, ठीक है। खुद के टैलेंट को पॉलिश कर रहे हो, कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर कमिटमेंट पाते हुए दिख रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर मैसेज करते हुए दिख रहा है पार्टनर के साथ, बहुत बढ़िया। एंड कुछ लोग
कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा, मतलब जॉब सेक्टर के लिए आपके लिए मे मंथ बहुत अच्छा है। मे मंथ जॉब सेक्टर, बिजनेस, एजुकेशन, फील्ड, एडमिशन, एवरीथिंग बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये मंथ। एंड फिर देखो मे मंथ में जाते जाते ही यहाँ पर आपको, मैंने आपको बोला कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर रहे हो, कहीं पर आप एडमिशन ले रहे हो या फिर कुछ तो पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो कोर्स कर रहे हो। ये जो एनर्जी है ये अप टू जा रहे हैं आपकी जून में, ठीक है। तो जून में ये जो हैप्पीनेस है, ये जो मे मंथ का हैप्पीनेस है, ये आप जून में लेके जा रहे हो। एंड जून में यू आर वेरी हैप्पी, आपका कुछ विश फुलफिल हो रही है, आप यू आर वेरी हैप्पी। यहाँ पर देखो कैसे एटीट्यूड से बैठा हुआ है, ठीक है। तो आई यू आर वेरी हैप्पी, मतलब आप जो अचीव करना चाह रहे थे, ये जनवरी से लेकर फर्स्ट मंथ से लेकर आप जो अचीव करना चाह रहे थे, फाइनली यू अचीव्ड दिस। यहाँ पर कुछ बिगेस्ट आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ये आपकी करियर में विश फुलफिलमेंट हो सकता है कि जिसमें आप मेहनत कर रहे थे, जिसमें आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जिसमें आप यहाँ पर भी विजडम कार्ड है, आप कुछ कोर्स सीख रहे थे, कुछ टैलेंट के ऊपर काम कर रहे थे, पैशन के ऊपर, जॉब सेक्टर, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रमोशन या फिर कुछ ना कुछ आपकी हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ कुछ आप पा सकते हो। कोई ना कोई ईमेल जो आप बहुत दिनों से, यहाँ पर भी ईमेल पाने की एक चांस है अगले मंथ में, ठीक है, ये मंथ में, ठीक है, मे मंथ में। एंड जून मंथ में यू आर वेरी हैप्पी, स्टेबल, सेटिस्फाई, विश फुलफिलमेंट। ऑल्सो रिलेशनशिप में मैंने आपको बोला, अगर जिसके साथ भी जो रेजोनेट कर रहा है ले लो, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में यहाँ पर कमिटमेंट आप मांग रहे थे, यहाँ पर कमिटमेंट पाने की यहाँ पर चांस है मे मंथ में। एंड ये कमिटमेंट पाके ना आप, ये जो हैप्पीनेस है ये जून तक जा रहे हैं, ठीक है। जून में आपका कुछ बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपकी फुलफिल हो सकता है। आप यहाँ पर बहुत हैप्पी दिख रहे हो, ठीक है, एकदम फुल एटीट्यूड से बैठे हुए हो, थोड़ा सा जिलस हो रहे हो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैप्पी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड वेरी मार्स एनर्जी आ रहे हैं, मतलब एकदम मंगल वाला एनर्जी आ रहे हैं कि आप एकदम तोड़ फोड़ कर देने वाला, कि कोई आके तो मुझे बोले फिर मैं उनको देखती हूँ। तो ऐसा एक एटीट्यूड नेचर आपकी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो अप्रैल मई जून हो गया, अभी देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर। चलिए देखते हैं अभी अगले मंथ में क्या हो रहे हैं। जुलाई अगस्त सितंबर क्या हो रहे हैं इस मंथ में फॉर जुलाई। फॉर जुलाई एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। जुलाई के लिए एनर्जी अच्छा है। अभी देखते हैं फॉर, क्या मैंने क्या मिस कर दिया, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। चलिए देखते हैं अगस्त, फॉर अगस्त प्लीज़। ओ, अगस्त मंथ के लिए 2 कार्ड भेजा है, इम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ, क्या बात है। अगस्त इसके मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं सितंबर। सितंबर, ओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। तो एक एक करके मैं बोलती हूँ। देखो इस टाइम फ्रेम में मैंने आपको बोला चैलेंजेस है, आप कुछ सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ ना कुछ कोर्स आप सीख रहे हो, आपकी कंपटीशन हो रही है। अब ये देखो आपका हैप्पीनेस स्टार्ट हुआ है। देखो ये जो आप जो हैप्पी, देखो कैसे रिजोनेट हो रहा है। ये जो आप हैप्पी आपको मिल रही है इस टाइम से लेकर मई जून, ये जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, यू आर फुल कॉन्फिडेंट। ये हैप्पीनेस आपकी यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये जो टोटल आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, हैप्पीनेस आपकी ये जो जून मंथ में आपको मिली, ये जुलाई मंथ में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एंड जुलाई मंथ में ना आप कुछ एक्स्ट्रा पे चेक, बोनस, आपकी करियर में कुछ आपकी न्यू बिगिनिंग होना, यहाँ पर आपकी मनी का डोर ओपन होना। अगर बहुत दिनों से मनी स्टकनेस था, वहाँ पर मनी का डोर आपकी ओपन होना यहाँ पर दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग, प्यार में न्यू बिगिनिंग हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल का एनर्जी है। कुछ भी आपका विश है जो आपके हिसाब से बहुत प्रीसियस है, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मंथ। एंड ये मंथ है जुलाई मंथ, ये हैप्पीनेस आपकी यहाँ पर भी दिख रहा है। एंड देखो मैंने आपको बोला अगस्त मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कार्ड, दोनों ही मेजर और करना ब्यूटीफुल, यहाँ पर 2 कार्ड यूनिवर्स ने भेजा है, इसके मतलब इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ एंड इम्प्रेस, यू आर, मतलब आप सीट में बैठे हुए हो, यू आर क्वीन और किंग, ठीक है, आप सीट में बैठे हुए हो। एंड ये जो हैप्पीनेस आपकी टोटल कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ये जो आपकी हैप्पीनेस स्टार्ट हुई है, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर से मई से आपकी हैप्पीनेस स्टार्ट हो रहा है। मई जून जुलाई यहाँ पर भी आपको फाइनेंस आपका अच्छा हो रहा है। एंड फिर आपको अगस्त में आके आप यू आर वेरी हैप्पी, लग्जरियस, आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो। यहाँ पर आप कुछ गिफ्ट भी पा सकते हो इस टाइम फ्रेम में। एंड स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रेंथफुल फील कर रहे हो। मैंने आपको बोला एक एटीट्यूड, एक पावर आपके अंदर, फिर से पैशन जाग उठ रहा है, आप फिर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। एंड इस टाइम फ्रेम में आप किसी के ऊपर प्यार में गिर रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है आप अगर मैरिड हो खुद के पार्टनर के ऊपर, अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन, मैंने आपको बोला एस ऑफ पेंटिकल से न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके साथ। अगर आप सिंगल हो तो कोई एंट्री कर सकता है, मैंने आपको बोला कोई आपके दिमाग में होगा या फिर नया पर्सन एंट्री करेंगे। अगर आप कमिटेड हो, पार्टनर कुछ आपको कमिटमेंट देंगे, उसी वजह से ना यहाँ पर कपल दिख रहा है कि आप दोनों बहुत हैप्पी हो, बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर प्यार में गिर रहे हो, किसी को बहुत एडमायर कर रहे हो। एंड पेशेंस में हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपके लिए एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। एंड हार्डवर्क भी है, यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आएंगे। मैं आपको अगस्त मंथ में एकदम नहीं बोल सकती बहुत बढ़िया बढ़िया है। अगस्त मंथ में आपकी टेस्ट होगी, सैटर्न टेस्ट। सैटर्न आपको कुछ टेस्ट करेंगे आपके कमिटमेंट के ऊपर। अभी देखा 222, येस, आपको कुछ कमिटमेंट के ऊपर टेस्ट करेंगी। आपकी करियर में हो सकता है, मनी में हो सकता है, प्यार में हो सकता है। पहले आपकी टेस्ट होगी अगस्त मंथ में, फिर आपको रिजल्ट मिलेगी। एंड जो रिजल्ट मिलेगी आपके एक्शन के ऊपर, आप क्या टेस्ट को पास कर रहे हो उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलेंगी, द एम्प्रेस, ठीक है। जो भी आप मेहनत करोगे, जिस भी फील्ड में आप मेहनत करोगे, एंड इसमें ना कुछ स्वीट फ्रूट आपको मिलने वाली है इस अगस्त मंथ में। ये जो आप टोटल मंथ से मेहनत कर रहे थे, अगस्त मंथ में आपको कुछ मिलने वाली है, कुछ पैसा, कुछ फाइनेंस, एक्स्ट्रा पे चेक, बोनस, ठीक है, कुछ गिफ्ट्स, ठीक है, कुछ इमोशनल गिफ्ट्स, कुछ ऑफर,
कुछ या फिर बोलो मैरिज प्रपोजल, या फिर बोलो कमिटमेंट, शादी, ठीक है, शादी फिक्स्ड होना, कुछ ना कुछ। एंड बहुत खूबसूरत दिख रहे हो आप इस टाइम फ्रेम में, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। एंड इसको अभी करते हैं साइड। अभी देखो लास्ट मंथ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल शादी का एनर्जी है। मैंने आपको बोला इस टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम फ्रेम दिख रहा है, पाइल 2, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड मैंने आपको बोला कहाँ पर थे, अगस्त सितंबर मंथ में हेरोफेंट का कार्ड आया है। शादी का अगेन चांस, अरेंज मैरिज का अगेन चांस, ठीक है, लव मैरिज का अगेन चांस, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया यहाँ पर कुछ मैरिज प्रपोजल आता हुआ, कुछ लोगों के लिए शादी लिटरली यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पर शादी कुछ लोगों की हो रहा है, कुछ लोग की फिक्स्ड हो रहा है, कुछ लोग ढूंढ रहा है, कुछ लोग की यहाँ पर न्यू बिगिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर एडमिशन लेने चाह रहे थे कोई एजुकेशनल सेक्टर में, वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो रही है, कुछ लोग गुरु पा रहे हैं, कुछ लोग खुद ही गुरु बन रहे हैं, खुद ही लोगों को दूसरे को गाइड कर रहे हैं। एंड कुछ लोग तो यहाँ पर बहुत ही मैच्योर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी मैच्योरिटी का कार्ड था। कुछ लोग तो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर मंथ बहुत बढ़िया है। ऑल्सो फेस्टिव सीजन भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप कोई टेम्पल विजिट कर सकते हो, कोई फेस्टिव, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर में आप जा सकते हो, कोई स्पिरिचुअल प्लेस में आप जा सकते हो, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल फील करोगे इस टाइम फ्रेम में सितंबर मंथ में, ठीक है। ब्लेसिंग्स पाओगे, यूनिवर्स भी ये जो आपने मेहनत कर रहे थे, ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट में आप पास कर जाओगे एंड फिर आपको सितंबर में उनका मेहनत का फल, आपके मेहनत का फल आपको यूनिवर्स भेज देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस टाइम फ्रेम मैंने आपको बोला जो बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है ये आपके लिए। बिगेस्ट चीज़ आपके लिए होगा कि आपको ऑल ओवर ईयर में आपको याद रहने वाली है तीनों मेजर आर्कना। कैन यू सी हेयर, देख रहे हो इतना बढ़िया चीज़ इस टाइम फ्रेम में हो रहा है, जो कि है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, वेरी ब्यूटीफुल। अभी लास्ट आप देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या हो रहा है इस टाइम फ्रेम में, चलिए देखते हैं। अक्टूबर फॉर अक्टूबर, ओ अक्टूबर फॉर नवंबर, ओके, एकदम शिफ्ट हो गया हैप्पीनेस। तो चलिए देखते हैं, ओके, फिर से कॉन्फिडेंट, ओके। तो अक्टूबर नवंबर मंथ में थोड़ा सा यहाँ पर हैप्पीनेस थोड़ा सा गायब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत हैप्पी थे, इम्प्रेस, हेरोफेंट, इस टाइम फ्रेम में आप बहुत हैप्पी थे। एंड फिर यहाँ पर अक्टूबर आते आते ना आप कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर जो शादी का अपॉर्चुनिटी आ रहा था या फिर कुछ आपके लिए हो रहा था जहाँ पर आपने सेल्फ सैबोटेज कर लिया, आपने उनको लॉस कर दिया। यहाँ पर आप लॉस कर सकते हो कुछ अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर आप रिजिट हो रहे हो, या फिर आप रेडी नहीं हो बेसिकली, इसीलिए कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटी लॉस करोगे। और उससे कुछ गिल्ट आपका होगा, या फिर पास्ट पर्सन आप फिर से नॉक करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या फिर किसी के साथ आपका फाइट आर्गूमेंट बढ़ सकता है, जहाँ पर थोड़ा सा रोना धोना सैडनेस आपकी दिख रहा है, ठीक है। तो ये अक्टूबर मंथ में हो रहा है। ऑल्सो कुछ गिल्ट हो रहा है, मतलब ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा कुछ आपका गिल्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर आपकी लॉस हो रहा है, ग्रीफ, एक डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रही है टोटल अक्टूबर मंथ में। अभी आते हैं नवंबर मंथ पे, बट देखो अक्टूबर मंथ सिर्फ 1 मंथ की एनर्जी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड हो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपने लॉस कर दिया है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा। एंड कुछ लोग देखो यहाँ पर आपके लिए 5 कप्स है, 3 कप्स गिर गया है, बट 2 कप्स तो है, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। क्या चला गया, क्या आपको छोड़ के चला गया, वो ही लेके आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट क्या आपके पास है वो आप नहीं देख रहे हो। बट वो आप देखोगे कौन सी टाइम पे, नवंबर में आते आते आप इस 2 कप को देखोगे एंड इनको टाटा बाय बाय कर दोगे, इनको जाने दोगे, जो हो गया, पास्ट इज पास्ट बोल के टाटा बाय बाय करोगे। और फिर से हैप्पी, ये जो हैप्पी मोमेंट आपका स्टार था, ठीक है, यहाँ से फिर से आप टैपिंग करोगे। और नवंबर मंथ पे आप स्लोली वो जो ट्रैवल फेज थे, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, या फिर कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से, या फिर कुछ आप पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर नहीं पाना, ये टोटली रिमूव होके 6 ऑफ सोर्ट से आप टोटली हैप्पी हो जाओगे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ट से फिर से एक फन लविंग, फिर से स्लोली आप खुद के लाइफ की गाड़ी आप खुद ही लेके जा रहे हो कि चलो भाई जो हो गया, अभी प्रेजेंट को फोकस करते हैं, फ्यूचर को फोकस करते हैं। तो ऐसे करके आप नवंबर मंथ पे टोटली निकल जाओगे सैडनेस से, फिर से आप हैप्पी हो रहे हो। नवंबर मंथ पे आपकी ट्रैवल दिख रहा है, कहीं पर आप ट्रैवल करोगे। ये ट्रैवल आपकी लास्ट आपकी दिसंबर मंथ में भी यहाँ पर दिख रहा है, दिसंबर मंथ में भी आप ट्रैवल कर रहे हो। एंड अगर पार्टनर के साथ ना यहाँ पर इस फ्रेम में आपके पार्टनर के साथ अगर बहुत लावी डबी होने के बाद इस अक्टूबर टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ये प्रॉब्लम भी नवंबर होते होते खत्म होकर फिर से आप दोनों मिल रहे हो, फिर से आप दोनों इक्वल हो रहे हो, फिर से आप दोनों के प्यार यहाँ पर लावी डबी हो रही है, ठीक है। फिर से एकदम आपने लीड कर लिया है, एकदम लास्ट मंथ होते होते यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे कि आपने फास्ट स्टार्ट किया था वैसे ही आप लास्ट को खत्म करोगे, ठीक है। एकदम फुल पावर, फुल मोटिवेशन, फुल एकदम चलो न्यू ईयर आ रहे हैं, चलो फिर से, ठीक है। तो ऐसा एक फुल पावर, फुल एटीट्यूड, फुल कॉन्फिडेंट लेकर आप न्यू ईयर को स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड इस टाइम फ्रेम में आपका डेफिनेटली ट्रैवल होगा। ऑल्सो यहाँ पर रेपुटेशन भी दिख रहा है, रिस्पेक्ट भी दिख रहा है, फैमिली से सपोर्ट भी दिख रहा है, या फिर लव्ड वन से सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड इस टाइम फ्रेम में कुछ सिंगल के लिए डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में आपकी ट्रू लव आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। दिसंबर मंथ में एकदम से बिग मूव लेकर आपके पास आ सकता है। इस मंथ में भी मैरिज प्रपोजल दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ में कुछ लोग की ट्रैवल एंड इस मंथ में कुछ लोग की मैरिज प्रपोजल दिख रहा है। ओवरऑल आपके जो मैंने टोटल 2026 देखा, मिक्स एनर्जी है पाइल 2 आपकी। कहीं पर तो बहुत अच्छा हो रहा है लव लाइफ में, कहीं पर आपकी
करियर में बहुत अच्छा हो रहा है एंड कहीं पर तो बहुत कंपटीशन है, लॉस है, डिसअपॉइंटमेंट है एंड कहीं पर तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत बोल्ड हो। ओवरऑल आपकी 2026 देखकर मुझे जो लगा, आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा इस टाइम फ्रेम में, इसीलिए ही आई थिंक स्टार्टिंग हुआ था एक्सपीरियंस से कि बहुत कुछ आपको जानने को एंड सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ओवरऑल आपकी 2026 जैसे कि पाइल 1 में था एकदम, मतलब हर जगह पर ही हर जहाँ पर भी वो पकड़ रहा है वहाँ पर ही कुछ ना कुछ अच्छा निकल रहा है। यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे 2026 एंड 2026 जाते जाते आप और भी ज़्यादा मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल फील करोगे, क्योंकि आपको आपके लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया एंड लाइफ इज़ ए बिग लेसन। ठीक है, तो लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, सिखाएंगे 2026 में। कभी अप्स एंड डाउन्स भी होगा, कभी चैलेंजेस होगा एंड कभी आप चैलेंजेस को एकदम डांट के सामना करोगे एंड कभी कभी बहुत हैप्पीनेस पाओगे एंड कभी कभी हैप्पीनेस एकदम सैडनेस से कन्वर्ट होगा। तो ऐसे आपकी ओवरऑल 2026 दिख रहा है। चलिए देखते हैं और क्या पाओगे। ओके, पहले देख लेते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा इस ओवरऑल 2026 में। कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? ओ वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिलमेंट दिख रहा है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा था 9 ऑफ कप से। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी। आप ज़रूर मन की बात बोलिए, ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी कॉन्फिडेंट नेचर, आपकी बोल्ड, कुछ भी कंपटीशन आए, कुछ भी आए, क्या कुछ भी कर ले, आप फुल मोड में दिख रहे हो, आप पूरे पावर में दिख रहे हो एंड ईयर खत्म होते होते भी आप पावर में दिख रहे हो। कोई आपको कुछ भी हटा नहीं सकता। यू आर रेबेलियस नेचर, तो यू हैव रेबेलियस नेचर। आप रेबेल करोगे टोटल ईयर में, आप वो ही करोगे जो आपको सही लगे, जो आप किसी के बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इतना पावरफुल आप दिख रहे हो। ऊपर से आप दूसरे को मैनिपुलेट करोगे बट लोग आपको नहीं कर सकता। ठीक है, फुल मोड में दिख रहे हो एंड आप जो यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा यहाँ पर गहरा हो रहा है। आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो ना, वो एक्चुअल में 3D में आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। तो मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पर भी इन्फिनिटी साइन था, कहाँ गया? ये देखो, देख रहे हो? तो बहुत बढ़िया मंथ है 2026, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे एंड बहुत मैनिफेस्टेशन भी आपकी फुलफिल होगी जो पिछले ईयर में नहीं हुआ था आपकी। ठीक है, ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, इसको जाने मत दीजिए। ठीक है, यस, एंड योर कॉन्फिडेंट नेचर एंड पावरफुल नेचर, मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होगी एंड यूनिवर्स के कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा होगा इस टाइम फ्रेम में। रेपुटेशन, मैंने आपको बोला, पब्लिक इमेज वेरी ब्यूटीफुल। आपकी कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन होगी जो आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, या फिर 2026 में आप मांगोगे, वो आपकी विश फुलफिलमेंट होंगी बेसिकली इस टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बोला जो कि है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कौन सी चीज़ से आपको बचना चाहिए? फॉर पाइल 2, ईगो से आपको बचना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी आपके लिए होगा, कॉन्फिडेंट, देखिए कॉन्फिडेंट अच्छी चीज़ है बट हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है एंड ऊपर से अगर ईगो बूस्ट हो जाए फिर तो और भी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये आपको नहीं करना है। थोड़ा सा खुद के लिए फोकस करना है, सेल्फ लव करना है बट सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है। खुद को प्यार कीजिए बट प्यार करते करते एकदम ही ऑब्सेस्ड हो जाना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना चाहिए। ऑल्सो अगर आपके पास कुछ हैप्पीनेस आ रही है, जो कि मैंने आपको बोला, आपको ना बहुत नज़र लगती है। यहाँ पर भी आप देखो ब्लैक कैट, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला आपकी हैप्पीनेस एकदम से सैडनेस में कन्वर्ट हो गया। मैं अभी आपने देखा आपके आंखों के सामने। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि शो ऑफ, अगर आप कुछ दिखा रहे हो सोशल मीडिया में या फिर पोस्ट डाल रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, क्या आप शो ऑफ कर रहे हो, क्या आप लोगों को दिखा रहे हो? थोड़ा सा उनसे बचना चाहिए आपको। एंड मैंने आपको बोला हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एंड ईगो बहुत गंदी चीज़ है, इसको हटा दीजिए, एक बैलेंस मेंटेन करिए। मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी अगर आपने ये चीज़ किया तो। बट अगर आपने ईगो बूस्ट कर लिया या फिर ऐसा कोई काम कर दिया या फिर किसी को कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि जो सही नहीं है, जो हद से ज़्यादा ईगो, हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर गुस्से में आके किसी को कुछ बोल देना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, फिर आपकी ब्लेसिंग्स रोक दिया जाएंगे क्योंकि सैटर्न आपको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सैटर्न क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंट हो बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ठीक है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। ऑल्सो आप क्या पोस्ट कर रहे हो वहाँ से भी। चलिए देखते हैं अभी और क्या आप पाओगे। पहला कार्ड है एम्ब्रेस चेंज, ब्यूटीफुल, ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भी आप देखो बटरफ्लाई आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होंगे। मैंने आपको बोला बहुत कुछ सिखाएंगे ये यार आपको। ठीक है, और देखते हैं कुछ ना कुछ चेंज होंगे आपके लाइफ में, आपके वार्डरोब में। ठीक है, आप खुद को सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपकी अपीयरेंस बोलो, आपकी लुक्स चेंजेस में आएंगे। और ये एवकनिंग, डेफिनेटली आपकी एवकनिंग प्रोसेस होंगी, आप जान पाओगे आप कौन हो और भी अच्छे तरीके से पास्ट लाइफ के बारे में भी आप जान पाओगे। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ आपकी बिलीफ सिस्टम था जो कि अच्छा नहीं था, वो वहाँ से भी आप खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे। मतलब कुछ आपके अंदर हैबिट थे जो आप खुद ही ढूंढ पाओगे कि आपके लिए सही नहीं है, उस हैबिट को आप ख़त्म करोगे एंड फिर आपके अंदर एक ब्यूटीफुल सा चेंजेस आएंगे, न्यू यू। ठीक है, न्यू यू। तो चलिए देखते हैं
और है ये कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बोला भर भर के बोल्ड कॉन्फिडेंट नेचर, रिबेलियस नेचर आपकी बाहर आ रही है, ठीक है। तो एंड आपको ना बोला जा रहा है खुद को ट्रस्ट कीजिए, आप कर सकते हो, बिलीव इन योर ओथ एंड एबिलिटी। 2026 आपके लिए करियर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जो आप करना चाहते हो खुद को ट्रस्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए और एंड करके दिखाइए, ठीक है। एक्शन लीजिए, कॉन्फिडेंट फील करिए कि आप कर सकते हो, ठीक है। जितना कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए उतना ही यहाँ पर सपोर्ट आप पाओगे। जो भी आप सपोर्ट आप चाह रहे हो, यूनिवर्स तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ऊपर से लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट आपको मिलेगी। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लवर्स भी होते हैं, हेटर्स भी होते हैं। तो सपोर्ट जो आपको पसंद करते हैं आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, बट उनके लिए आपको सपोर्ट मांगना होगा, ठीक है, अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो। बट कार्ड आ गया है, इसके मतलब आपको मिलने ही वाली है। और एंड ग्रेस, यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स इज विथ यू, दैट्स इट, ठीक है। बहुत कुछ जानोगे एंड ओपन योर हार्ट, रिसीव कीजिए। बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रैवल आपकी हो सकते हैं, आई थिंक आप वाटर साइड में घूमने जाओगे या फिर पिक्चर्स वगैरह देखोगे, वीडियोस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेंगे, मतलब जहाँ पर भी वाटर हो रहा है, ठीक है। तो येस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। ऑल ओवर मतलब आपको आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है। यही मैं बार बार यहाँ पर सुन पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मैसेज है। पहला कार्ड है फॉरगिविंग लर्निंग। ओके, सो पहला कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट को हील कीजिए। पास्ट में ये फास्ट कार्ड है, इसके मतलब 2025 से ही आ रहा है। पास्ट को लेट गो कीजिए, पास्ट को जाने दीजिए। अगर इस टाइम फ्रेम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो कुछ लोगों के लिए, देखो जेन रीडिंग है, किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा। तो कुछ ना कुछ अगर बुरा हो, आपको बोला जा रहा है फॉरगिव कीजिए एंड सीखिए क्या सीखना आपको सिखाना चाहते थे, ठीक है। कुछ अगर टॉक्सिक एक्स आपकी थी, ठीक है, वहाँ से आपकी सेपरेशन हो रही है, जहाँ पर मैंने आपको बोला 5 ऑफ कप्स, कुछ लॉस, तो जाने दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी डेफिनेटली लेसन थी, आपको लेसन मिलने वाली थी, इसीलिए ऐसा हुआ, तो जाने दीजिए एंड माफ़ कीजिए उनको, नहीं तो आपकी ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस। खुद को फिर से जगा के रखिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए। आपकी करियर बहुत अच्छा हो रहा है, पाइल 2, करियर आपकी बहुत अच्छा है एंड हैप्पी रहिए, खुश रहिए। हीलिंग फैमिली इशू, फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 2026 में फैमिली प्रॉब्लम होगा, तो आपको बोला जा रहा है फैमिली को माफ़ कीजिए, ऑल्सो आपके पार्टनर को भी, या फिर ऐसा कोई टॉक्सिक एक्स को भी जिन्होंने आपको तंग किया है। प्लेफुलनेस भी यहाँ पर मैंने आपको बोला कि रोमांस, अंदर के जो छोटू बच्चा है उनको हमेशा जगा के रखिए, ठीक है। ओके, एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। पॉजिटिव थिंकिंग करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है एंड सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। अगर 2026 में आपको लाभ के मामलों में नहीं मिल रहा है अच्छा कुछ, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ आगे के ईयर में ज़रूर आपको मिलेगी, ठीक है। तो सैड नहीं होना है, आपका करियर अच्छा हो रहा है, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं और क्या आप पा रहे हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लव लाइफ अच्छा होगा, बट मैक्सिमम जितने भी लोग ने ज्वाइन किया है पाइल 2 को, लव लाइफ से अच्छा मैं आपको बोलूँगी कि करियर आपकी अच्छा है। करियर, मनी, फाइनेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या यहाँ पर है। इनको सभी चीज़ को कवर करते हैं पहले। और क्या आप पा रहे हो 2026 में। पहला कार्ड है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बोला आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ प्रपोजल आपकी आ सकती है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है पीस, आप सुकून महसूस करोगे और पाओगे ब्यूटीफुल नेचर, ठीक है। आप नेचर के साथ आई थिंक आप सुकून महसूस करोगे। नेक्स्ट है फॉल इन लव। मैंने आपको बोला कुछ लोग प्यार में गिर रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग प्यार में गिर रहे हैं, कुछ लोग फॉरगिव कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ मिला जुला के यहाँ पर है, बट मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। अगर कुछ भी आपको रिजेक्शन मिल रही है, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, वो प्रोटेक्शन है आपके लिए। यहाँ पर है एंगर इशू, ठीक है। एंगर को कंट्रोल कीजिए, मैंने आपको बोला गुस्सा को, ईगो को, एंड कॉन्फिडेंट नेचर हद से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रेनी डे। रेनी टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट है समर टाइम, ये जो मैंने आपको बोला अप्रैल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मतलब मई जून मैंने आपको बोला ना आपका कुछ विश फुलफिलमेंट होगा। नेक्स्ट है मैच्योर, ये देखो ये डबल कॉन्फर्मेशन, मैच्योर आप बहुत ज़्यादा हो जाओगे 2026 में। हैप्पीनेस आपको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर डिलीशियस फूड, आप बहुत आई थिंक घूमोगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर है पॉपुलरिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर ये देखो पार्टी ओकेशन, ये सब में आप जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे, लोग आपको इन्वाइट करेंगे। फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आई थिंक इस टाइम फ्रेम में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन का फुलफिलमेंट आप ज़रूर पाओगे, ठीक है। ये साल में अगर नहीं हो तो 2027, 8 डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, ज़रूर मैनिफेस्ट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर प्यार, कुछ लोग के प्यार के मामलों में बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो जो लॉस नहीं करेंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर जिनको अच्छा मिलेगा, या फिर जिनको और जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज कुछ लोग ही यहाँ पर मैंने आपको बोला कि 111, ठीक है, मतलब पास्ट को छोड़ के एकदम न्यू बिगिनिंग कर रहा है। यहाँ पर है गॉड्स लव, गॉड आपको हमेशा, गॉड आपके साथ है। सेलिब्रेशन अगेन। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस, कुछ लोग के लाइफ में फ्यूचर स्पाउस एंट्री कर रहे हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट आप हो,
डोंट वरी। ओन बिजनेस, मैंने आपको बोला खुद का कुछ आप काम स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही पैशनेट होके, ठीक है। यहाँ पर आपकी पैशन के ऊपर काम दिख रहा था। बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर अब फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छी होगी इस 2026 में, या फिर कुछ पार्टिकुलर कोई आपके पार्टनर के साथ ही आपकी बेस्ट फ्रेंड और भी ज़्यादा गहरा हो जाए, मतलब फ्रेंडशिप, या फिर कोई एक्स्ट्रा पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप बढ़ जाए। चलिए देखते हैं। और ट्रैवल, ये देखो ट्रैवल आप करोगे, भर भर के ट्रैवल। सपोर्ट देख रहे हो, सपोर्ट आप पाओगे, डबल कन्फर्मेशन, सपोर्ट आप पाओगे। हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं यहाँ से। पहला कार्ड है यहाँ पर, यू आर गुड, लव योर सेल्फ फास्ट। यस, यू आर वेरी गुड पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, आपका दिल बहुत साफ है, तो खुद को पहले प्यार कीजिए। एंड मैंने आपको जो मिस्टेक बोला वो आपको नहीं करना है 2026 में, ठीक है। खुद को प्यार कीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है सेकेंड मैसेज, नेवर गिव अप, नेवर लूज होप, भी ब्यूटीफुल मैसेज। तो कभी भी जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हो डेफिनेटली कर पाओगे, तो आप गिव अप मत कीजिए। सिर्फ आपको ये नहीं करना है एंड होप नहीं लूज़ करना है, आप ज़रूर कर पाओगे। चलिए देखते हैं यहाँ से लास्ट मैसेज। लास्ट मैसेज यहाँ से देखेंगे। ओके, यहाँ से बहुत कार्ड आ रहा है, जस्ट ए मिनट। यहाँ से लास्ट मैसेज देखते हैं। ओके, सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द, देख रहे हो, द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आवर। देख रहे हो आपके सामने कार्ड, सरेंडर कीजिए, काम करिए, डिटैच हो जाइए, ठीक है। एक्शन लीजिए, डिटैच हो जाइए, फल की चिंता मत करिए, सरेंडर कर दीजिए। जो आपको मिलना होगा वो डेफिनेटली गॉड यूनिवर्स आपको भेज देंगे। एंड अगर कोई ओल्ड को, मैंने आपको बोला लेट गो, ठीक है, कोई पार्टनर को आप लेट गो कर रहे हो, कोई पर्सन को आप लेट गो कर रहे हो, तो आप जब टॉक्सिक पर्सन को लेट गो करोगे तभी तो नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। तो कभी कभी नया पर्सन को एंट्री कराने के लिए पहले टॉक्सिक पर्सन को टाटा बाय बाय बोलना ज़रूरी होता है, उनको माफ़ करना ज़रूरी होता है। तो लाइफ में कहाँ पर भी आपको अगर स्टकनेस फील हो 2026 में, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, वो है सरेंडर। गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देना है कि मैं खुद का काम कर लेती हूँ, फिर बाद के काम आप कर लेना, ठीक है। जो फल मुझे देना होगा आप दे देना, मैं सरेंडर कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे आपको, अगर आप टोटल 2026 में ये आपकी लास्ट मैसेज है, ये आप अगर कर ले तो देन जिंगल, ठीक है। आपके लिए सब कुछ वर्क होगा, आपके लिए सब कुछ काम हो जाएंगे आपके। जस्ट डिटैच योर सेल्फ एंड सरेंडर, ठीक है, गॉड के ऊपर, ठीक है। एंड अगर आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड सरेंडर, छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही होगा वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी 2026 प्रेडिक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।